हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब्स। आज मैं आपको सिखाने आया हूँ पॉजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी। अरे भाई साहब, हमारे पास मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब थी, मोडाल वर्ब थी, ठीक है। इनको ही तोड़ मरोड़ के अब तक पढ़ते आए थे, तो ये पॉजिटिव वर्ब कहां से आ गई, इसकी जरूरत क्या पड़ी भाई साहब। क्या जरूरत पड़ रही थी कि एक और वर्ब की कैटेगरी ठूसने की। तो भाई साहब, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी, हमारे पास पहले से ही बहुत सारी वर्ब है, ठीक है। बहुत सारी वर्ब्स के मीनिंग दिए हुए हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम खुद भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। तो भाई ये तो बताओ, सपोज करो हाई स्कूल में, इंटर में या कंपटीशन में हमें 1000 मेन वर्ब याद करने के लिए दे दी कि भाई ये मेन वर्ब याद कर लो, ये ही पूरी दुनिया की सारी मेन वर्ब है, ठीक है। चलो भाई, दे दी हमने, वे याद कर ली। अब कोई तुम्हें नुके नुके 1000 मेन वर्ब और आ गई। कौन सी आ गई भाई? 1000 वे आ गई जो ये काम या एक तो सब्जेक्ट कर रहा खुद, और यो ही काम सब्जेक्ट किसी दूसरे से करवा रहा। जैसे हम खुद खाते हैं उसको तो बोलते हैं ईट, अगर हमें कोई खिलाता है या हम किसी को खिलाते हैं उसको कहते हैं फीड, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर उन्हीं 1000 मेन वर्ब का ऐसे ही दूसरा रूप आ जाए तो 1000 मेन वर्ब और हो जाएंगी, दुगना हो जाएगा काम। नहीं, इतनी मेन वर्ब कौन याद करेगा भाई। पूरी ग्रामर में यही तो हो रहा। क्या हो रहा कि भाई जब इतनी सारी चीजों के वर्ड मीनिंग नहीं बता सकते तो उनके नियम बना दिए गए, उनके नियम बना दिए गए कि भाई आप ये रूल यूज करके इस चीज को और आसान बना सकते हैं, कोई फालतू चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर लिखी है उन्होंने इसी दुविधा से, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या बना के दे दिए? रूल बना के दे दिए। तो इसी से निकलती है हमारी पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। कि भाई ज्यादा वर्ब याद ना करो, 1000 वर्ब से तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी के लिए हम रूल बना देते हैं। तो ये होती क्या है? ये होती है भाई जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी कार्य यानी कि एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब को स्वयं स्वयं या खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। समझे बात को? समझे क्या? एक तो मैं खुद रो रहा, उसकी तो हमें बता दी वीप, वीप माने रोना, पर रोने की नहीं बताई ग्रामेरियन ने, रोने की नहीं बताई। रोने की क्या है? अगर इसी प्रकार से सभी वर्ब की बताओगे तो दुगनी मेन वर्ब हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? इतनी कौन याद कार्य करेगा भाई? इससे तो अच्छा बाकी वो क्या बना वो करेंगे याद, इसीलिए, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग और वन पर्सन कॉजेज अनदर थिंग और पर्सन टू डू समथिंग, ठीक है। मीन्स यही है कि ये पॉजिटिव वर्ब हमें कारण देती है खुद ना करके दूसरे से करवाने का कोई भी काम, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब हमारे पास कई प्रकार के, जैसे गेट हुआ, हैव हुआ, मेक हुआ, ठीक है, लेट हुआ, हैव हुआ, ऐसी कम से कम 10 प्रकार की पॉजिटिव वर्ब है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेन में 3, गेट, हैव, मेक, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। सबसे पहले गेट और हैव। गेट और हैव का रूल बिल्कुल सिंपल है और एक सा है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैं एक पत्र लिखवाता हूं, मैं एक पत्र लिखवाता हूं, ये बताओ खुद तो नहीं लिख रहा, मैं दूसरे से ही तो लिखवा रहा। तो यही तो बताया, जब करता, करता कौन है? मैं। भाई करता यानी कि सब्जेक्ट की पहचान करते हैं कौन या किसने से? कौन? मैं, तो सब्जेक्ट हुआ। मैं एक पत्र लिखवाता हूं, वर्ब क्या हुई? काम कहीं का हो रहा? लिखवाने का। भाई साहब ये खुद ना लिख रहा, ये दूसरे से लिखवा रहा, किसी से जिसका जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए जब ये दूसरे से करवा रहा तो क्या हमें पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब ही हम ये चीज बोल पाएंगे, ऐसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये होता कि मैं एक पत्र लिखता हूं तो ये हो जाता आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, लेकिन ये है लिखवाता हूं, लिखवाता हूं तो भाई खुद नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा। तो इसी चीज के लिए इस वाता है ना, वाता, लिखवाना, खिलवाना, पिलवाना, इन सब वाने के लिए गेट और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो, आई गेट ए लेटर रिटर्न। भाई साहब जो ये काम हो रहा है ना,
लिखवाने का, इसके लिए हमने काय का यूज करा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो सेंस आ रही है ना वो पैसिव में आ रही है। ठीक है, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो जैसे ही लिखा जाता है बोला तो वहां पे जब पैसिव बनाओगे तो ये ही रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए ये सेंस आती है बोलने की इन सेंटेंस में, पॉजिटिव वर्ब वालों में, तो ये पैसिव की आती है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ। अब मेन बात है इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो भाई सबसे पहले ये कहीं भी आ सकते, मतलब कोई से टेंस में, कोई सी मोडाल में। मैं एक पत्र लिखवाता हूं, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो अब यहां होता क्या है भाई, मैंने सब्जेक्ट ले लिया मैं, यानी कि आई, तो आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS तो आता नहीं, तो इसीलिए क्या आया, खाली गेट। गेट क्या कर रहा है, गेट है CV, CV यानी कि पॉजिटिव वर्ब। अब भाई ये वर्ब नाम टेक दिया, इसका पॉजिटिव वर्ब नाम टेक दिया, इसके द्वारा तो सारा काम हो ही रहा। तो ये बताओ इसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? भाई साहब चेंजेस इसमें होंगे, टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसमें चेंजेस होंगे। तो जो चेंज होने इसमें होने, फिलहाल तो कोई चेंज नहीं होना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गेट ए। अब मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या लिखवा रहा, पत्र, तो पत्र की होगी ए लेटर रिटर्न। सेम सेम यही सेंटेंस हम हैव की हेल्प से बना सकते हैं, आई हैव ए लेटर रिटर्न। नेक्स्ट, मैं अपना नाम बदलवा रहा हूं, रहा हूं, रही, रही है, रहे हैं। तो भाई साहब यो क्या है, यो है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। मैं अपना नाम बदलवा रही हूं, काम काहे का हो रहा, बदलवाने का, तो बदलने की हो चेंज, तो चेंज का तो हमने कर दिया पास्ट पार्टिसिपल यानी कि चेंज। अब हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि खुद बदलना होता तो हो जाता चेंजिंग, यहां तो क्या कर रहा हूं, बदलवा रहे, किसी और से बदलवा रहे। जब किसी और से बदलवा रहे तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा नहीं होगा, तो करो पॉजिटिव वर्ब का, आई एम। अब तुम क्या होगा, ये एम क्यों आ गया भाई साहब, एम यू आया क्योंकि सेंटेंस कौन से टेंस का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसीलिए हमने वही तो यूज करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बस हमें हेल्प किसकी चाहिए, पॉजिटिव वर्ब की हेल्प चाहिए। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, ये है पॉजिटिव वर्ब, ये है हमारी CV, पॉजिटिव वर्ब हैविंग। अब पॉजिटिव वर्ब मैंने ही बताया कि चेंजेस होंगे, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, तो इसमें चेंज हुआ, आई एम हैविंग। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, मेरा नाम या अपना नाम, तो आई एम हैविंग माई नेम चेंज्ड, मैं मेरा नाम बदलवा रहा हूं या मैं अपना नाम बदलवा रहा हूं। नेक्स्ट, ये सेम सेंटेंस हम गेट से भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा आई एम गेटिंग माई नेम चेंज। नेक्स्ट, क्या तुम आज अपने बाल कटवाओगे? देखो भैया बाल हम खुद नहीं काटते, दूसरों से कटवाते हैं, ठीक है, सैलून में जाके। तो क्या तुम आज अब अपने बाल कटवाओगे? अब देखो ये हो गया हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। विल यू गेट योर हेयर कट टूडे, विल क्यों आया, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल यू गेट, अब भैया विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट खुद तो काट नहीं रहा अपने बाल, दूसरों से कटवा रहा, इसीलिए हमें पॉजिटिव वर्ब का यूज करना पड़ा, तो गेट हमने यहां लगा दिया। ठीक है, गेट हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ब। विल यू गेट योर हेयर कट, विल यू गेट योर हेयर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, कट टूडे, कट आ गई हमारी मेन वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल टूडे। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना मोबाइल ठीक करवा लिया? भाई साहब खुद नहीं कर रहा ठीक, दूसरे से करवा रहा। जैसे ही कोई बंदा किसी दूसरे से काम करवाता है उसी सेंटेंस में यूज होता है पॉजिटिव वर्ब का, तो हम बनाते हैं इसको, हैव यू हैड योर मोबाइल रिपेयर्ड। अब तुम कहोगे दो बार हैव की सेंस आ गई, ये हैड है, ये हैड है ना भाई, ये जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब। अब हैव की थर्ड फॉर्म आई यहाँ, क्यों, क्योंकि सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है नहीं, तो इसीलिए हैव का जो पॉजिटिव वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ली हमने हैड। और यो हैव क्या कर रहा है, यो हैव कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का काम, समझे, हेल्पिंग वर्ब का। हैव यू हैड योर मोबाइल रिपेयर्ड, और ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका रूल ये रहा, सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि गेट या हैव के बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या आना है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग वाला, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखते हैं मेक का यूज कैसे होता है। भाई साहब मेक का यूज और ये यूज थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा है, लेकिन मेक का यूज वहां होता है जहां सब्जेक्ट खुद काम न करके वाक्य में आए हुए किसी ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, यानी कि लिविंग थिंग, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करवाता है। अगर भैया हम कोई काम करवा रहे हैं और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र है, ठीक है, जैसे भाई यहां देखो, क्या तुम आज अपने बाल कटवाओगे, तो यहाँ पे हमने मेक का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो बाल काटेगा ना उसका जिक्र नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं। अगर कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मेक का यूज करते हैं। वह मुझे हंसाती है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। शी मेक्स, इसीलिए मेक में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS बताया था ना आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आता है। शी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। देखो भैया सब्जेक्ट कौन है, वह किसको हंसा रही, मुझे हंसा रही। भाई साहब जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा, खुद नहीं हंस रहा, मुझे हंसवा रहा, यानी कि जो मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है मुझे हंसवा रहा, खुद नहीं हंस रही, मुझे हंसवा रही, तो वह मुझे हंसाती है या वह मुझे हंसवाती है। शी मेक्स मी लाफ। नेक्स्ट, उसने मुझे रुला दिया। शी मेड मी वीप। भैया यो सेंटेंस है तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट का है तो यो CV है, CV की सेकंड फॉर्म। ठीक है, शी मेड मी वीप, देखो वो खुद नहीं रो रही, मुझे रुआ रही, उसने मुझे रुला दिया, यानी कि सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा, दूसरे से काम करवा रहा, काम कहीं का और रोने का, मेरे से करवा रहा, मुझे रुआ रही। शी मेड मी वीप, मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी में नचा दिया। माई फ्रेंड मेड मी डांस इन द पार्टी, माई फ्रेंड मेड मी डांस इन द पार्टी। भाई साहब दोस्त को देख लो, दोस्त खुद नहीं नाच रहा, सब्जेक्ट कौन है, मेरे दोस्त ने। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, कौन या किसने से, तो कौन या किसने, मेरे दोस्त ने सब्जेक्ट है ना, पर काम यो नहीं कर रहा, नाच यो नहीं रहा, इसने मुझे नचवा दिया, यानी कि मुझे नचा दिया। तो भाई साहब वहीं काहे का यूज होगा, मेक का। सब्जेक्ट खुद काम न करके वाक्य में आए हुए किसी ऑब्जेक्ट, यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट, यानी कि लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से काम करवाता है। ठीक है, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। माई फ्रेंड मेड मी डांस, अब ये मेड क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का। शी माई फ्रेंड मेड मी डांस। नेक्स्ट, वह मुझे दौड़ा रहा है। भाई साहब वह खुद नहीं दौड़ रहा, मुझे भगवा रहा, मुझे दौड़वा रहा, खुद तो काम नहीं कर रहा, जब दूसरे से करवाता हो तो वह किससे करवा रहा, मुझसे करवा रहा, मैं कर रहा काम तो मुझे, और वो आराम से बैठा, तो काहे का यूज करेंगे, मेक का। ही इज मेकिंग मी रन, यहां मेकिंग क्यों आया, क्योंकि भाई पॉजिटिव वर्ब ही असली मेन वर्ब का काम करती है ऐसे सेंटेंस में, ही इज मेकिंग मी रन। ठीक है, तो हमें एक बात का ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस मेक, जब मेक आता है सब्जेक्ट प्लस मेक, इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और मेक हमारी पॉजिटिव वर्ब है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे चलते हैं। भाई साहब तुमने देखा होगा कि हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े, वहां पे मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता था, या प्लीज से होता था, या डोंट से होता था। अब यहां देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में गेट एंड हैव का प्रयोग। भाई साहब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी गेट और हैव का इस्तेमाल होता है। कैसे, देख लो, अपना पंखा ठीक करवा लो। भैया अपना पंखा ठीक करो, अगर मैं ये बोल लूं तो ये सिंपल इंपेरेटिव बन जाएगा। ठीक है, फिक्स योर फैन, फिक्स योर फैन, या रिपेयर योर फैन। लेकिन मैंने कहा करवा लो, मतलब किसी और से करवाने के लिए कह रहे। ठीक है, जब किसी और से करवाने के लिए कह रहे, तो जब सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवावे तो काहे का यूज करे, पॉजिटिव वर्ब का। तो यहां जब करवा लो तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब को बना दिया हमने यहाँ पे मेन वर्ब। गेट योर फैन रिपेयर्ड। ठीक है, रिपेयर यो आया हमारा ठीक करवाने की, रिपेयर, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल कर रहे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट के साथ। मुझे एक किताब
दिलवा दो मुझे मी अ बुक, हम इसको ऐसे बोलते हैं गेट मी अ बुक। गेट से सेंटेंस स्टार्ट कर दे, ऐसे ही बोल सकते हैं हैव मी अ बुक, मुझे एक किताब दिलवा दो। नेक्स्ट, उसे महंगा मोबाइल मत दिलवाओ। भाई साहब इससे पता चल रहा कि पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। डोंट गेट हिम कॉस्टली मोबाइल, डोंट गेट हिम कॉस्टली मोबाइल, ये रही हमारी सीवी। तो भाई साहब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव वर्ब का छोटा सा कॉन्सेप्ट।